तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कल हमने जाना कि डायमेंशन किसे कहते हैं और ड्राइंग में इसका क्या क्या यूज है, डायमेंशनिंग क्यों किया जाता है। एक बार फिर से हम इस चीज़ को रिपीट कर देते हैं कि डायमेंशन जो है वो ड्राइंग में माप देने की जो प्रक्रिया है, माप देने की जो विधि है, उसको ही डायमेंशन कहते हैं। और इसमें क्या क्या दर्शाया जाता है, इसका स्पेसिफिकेशन इस छोटे से लेख में आपको दिया हुआ है। जैसे कि आकार दर्शाया जाता है, टॉलरेंस दर्शाया जाता है, फिनिश तथा मटेरियल। इसके अतिरिक्त कंपोनेंट पे किए जाने वाले हीट ट्रीटमेंट यानी ऊष्मा उपचार आप लोग समझते ही होंगे, क्योंकि एक बार थोड़ा सा हम आपको हीट ट्रीटमेंट के बारे में बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट फिटर में तो पढ़ाया जाता है लेकिन इलेक्ट्रिशियन में शायद है या नहीं, ये हमको मालूम नहीं। तो हीट ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताते हैं। हीट ट्रीटमेंट देखिए, हीट ट्रीटमेंट किसी मेटल के मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चेंज करके इच्छित गुण विकसित करने की प्रक्रिया है। जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चेंज करके इच्छित गुण विकसित करने, जैसे कि स्टील में हमको हार्डनेस बढ़ानी है, टफनेस बढ़ानी है, या फिर उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना है, टेम्पर करना है, ये सारे प्रोसेस को हीट ट्रीटमेंट बोला जाता है। तकनीक अब देखिए, उसके बाद कोटिंग तो आप समझते ही होंगे। कोटिंग मतलब लोहे पे जस्ते की परत चढ़ाना, ठीक है, यानी लोहे पे जस्ते की परत चढ़ाना, जिसको गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। इसी मेथड को बोलते हैं हम लोग कोटिंग, यानी एक मेटल पे किसी और चीज़ की परत चढ़ाना। जैसे तार पे रबड़ वायर की कोटिंग की होती है ना, जैसे तार पे चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, डायमेंशन यानी विमांकन में कंपोनेंट के विभिन्न मापों को न्यूमेरिकल वैल्यू से दिखाया जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब अंक लिख के, जैसे कि कंपोनेंट का जितना साइज है, मान लीजिए कि 100 mm है तो 100 mm, 10 mm है तो 10 mm, इस सब को न्यूमेरिकल वैल्यू से लिखाया जाता है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ में ये नहीं लिखा जाता है कि 10 mm या 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर। वैसे ड्राइंग में सभी माप जो होते हैं mm में दिए जाते हैं, मिलीमीटर में, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में नहीं लिखा जाता है 10 mm, 20 mm या etc ऐसा कुछ। तो हम क्या लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ नीचे में हम एक कोने में नोट डाल के लिख देते हैं ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी इस पूरे जॉब का जितना भी डायमेंशन है वो सब किस में है, mm में, मिलीमीटर में। तो इस प्रोसेस से हम इसको दर्शाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के हम सिंबल तथा कंपोनेंट से संबंधित नोट्स भी दिए गए होते हैं। जैसे सिंबल मतलब सबसे पहले तो मेरा व्यू कौन से एंगल में बना है, प्रोजेक्शन के तहत कौन से एंगल में बना है, जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, ये कहीं लिखा नहीं रहता है, इसका सिंबल दिया रहता है। अब आइए अब शुरू करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशनिंग, विमाओं का वर्गीकरण। देखिए, दो तरह का, वैसे तो मुख्यतः दो ही तरह की बीमा होती है, लेकिन हमको 5 टाइप की पढ़नी है इसमें। देखिए, फर्स्ट में लिखा हुआ है फंक्शनल डायमेंशनिंग, कार्यात्मक बीमा है। अब देखिए, इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। इसमें क्या होगा कि किसी कंपोनेंट के कार्य करने के लिए ये माप आवश्यक होते हैं, उन्हें ड्राइंग पर दर्शाना पड़ता है। कार्यात्मक बीमाओं को लिमिट के साथ लिखा जाता है। देखिए, यानी जो भाग काम करेगा, ये एक क्या है, एक
होल है और होल में एक बोल्ट लगाया गया है, बोल्ट को लगाया गया है। तो बोल्ट का जो भाग इसमें वर्क करने वाला है उसको एफ लिखा हुआ है, फंक्शनल। उसको क्या लिखा हुआ है, एफ, फंक्शनल। और जिस भाग का कोई वर्क नहीं है उसको क्या लिखा हुआ है, नॉन फंक्शनल। उसको क्या लिखा हुआ है, नॉन फंक्शनल। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि ऊपर का जो हेड है वो एनएफ है, यानी नॉन फंक्शनल है, उसका कोई यूज नहीं है, तो इसी को बोलते हैं कार्यात्मक विमा। यानी सिंपल शब्दों में जिस डायमेंशन में हमको ये पता चले कि कौन सा भाग कार्य कर रहा है कौन सा नहीं, तो जो भाग कार्य करता है उसको बोलते हैं फंक्शनल डायमेंशनिंग, जिस भाग से कार्य नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल। तो चलिए फिर आगे हम कल के वीडियो में बताएंगे इस बारे में।